नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है काला जादू। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरी कहानी ये सभी के पास पहुँच सके। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। प्रभा की उम्र करीब 35 साल की रही होगी। काफ़ी संपन्न घर में पैदा हुई। प्रभा की शादी भी बहुत ही अमीर घर में हुई। पति थोक विक्रेता थे और अच्छे जाने माने व्यापारी भी थे। उनका दाल और चावल का व्यापार था जो काफ़ी अच्छा चलता था। प्रभा के एक लड़का भी था, रोहन। उसकी उम्र रही होगी 5 साल, जो काफ़ी हंसमुख भी था। प्रभा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ रोहन सभी का चहेता था। प्रभा के घर में उनके साथ उनकी देवरानी भी रहती थी, आशा। आशा अपनी जेठानी को काफ़ी इज्जत देती थी और उनसे बिना पूछे कोई काम करती और ना ही कभी घर के निर्णय लेती। वो अपनी जेठानी जी को हमेशा ही आगे रखकर काम करती। दोनों ही साथ में रहती और दोनों भाई साथ में व्यापार करते थे। घर में पुरानी बाई जो काम करने आती थी, उसकी तबीयत बहुत दिनों तक सही नहीं हुई और वो नहीं आई तो दूसरी बाई का इंतजाम कर लिया गया। हालांकि वो भी कई साल पहले काम कर चुकी थी, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं थी। प्रभा, देखो मीनू, तुम पहले भी काम कर चुकी हो तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, सब तुम्हें पता ही है। और हाँ, तुम मुझे दिखी भी नहीं कभी, 4-5 साल हो गए, कहाँ थी तुम। प्रभा ने मीनू से बातें की। मीनू कहती है, दीदी मैं अपने भाई के यहाँ चली गई थी, वहीं रह रही थी। क्या करती, मेरा है ही कौन। मीनू का पति इस दुनिया में नहीं था और वो अब अकेली ही थी। लगभग 3 दिन बाद आशा ने मीनू की कुछ हरकतों पर विचार किया और उसे देखा। वो कुछ सामान्य हरकतें नहीं थीं, जैसे वो झाड़ू लगाते हुए 4-5 कदम पीछे आती और फिर आगे। एक दिन उसने उल्टा झाड़ू करके फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश की तो आशा ने अपनी जिठानी प्रभा को बताया। प्रभा ने भी कुछ विचित्र हरकतें और उसके शरीर के हाव भाव देखते हुए उससे पूछा, ये तू क्या करती रहती है। तेरे नाखून भी बढ़ गए हैं और कमरों के कानों में जाकर क्या घुसपुस करती है। नहीं दीदी, कुछ नहीं, मेरे भाई ने बताया है कि ऐसे करने से घर में तरक्की होती है और वो जानते भी हैं। लोग उनसे कई परेशानियों को लेकर आते हैं, उनके उपचार से बहुतों को फ़ायदा हुआ है। प्रभा कहती है, तू ये सब यहाँ मत कर, अगर काम करना है तो कर वरना मत कर। और प्रभा ने उसे डांट दिया। आशा ने फिर अगले दिन देखा। उसने प्रभा दीदी के झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांधा और चली गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मीनू घर से जा चुकी थी और आशा काफ़ी डर गई और उसने अपनी जिठानी प्रभा को सब बता दिया कि किस तरह से वो उन झाड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांध कर ले गई। प्रभा कुछ डरे सहमे बिना ही कह उठी, आने दे, उसे मैं देखती हूँ, उसका कल हिसाब ही कर दूंगी। और अपनी देवरानी से ऐसा बोलकर उसे भी तसल्ली देकर आराम करने को कहा। प्रभा ने आशा के डर को तो भगा दिया, पर मन में एक बात जरूर घर कर गई कि ये मेरे बालों को क्यों लेकर गई है। क्या मैंने इसे डांट दिया, पर ये मेरे बालों का करवाएगी क्या। ऐसे कई विचार प्रभा के मन में आ रहे थे और वो सारी रात चैन से सो भी नहीं पाई। अगले दिन सुबह मीनू आई और घर के काम में लग गई। आशा ने काफ़ी इशारा किया कि वो पूछे कि कल बालों को बांधकर क्यों ले गई, पर प्रभा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभा के व्यवहार में मीनू के प्रति कुछ परिवर्तन आया देखकर जब आशा से नहीं रहा गया तो उसने खुद ही पूछा, कल दीदी के बालों को अपने पल्लू में बांधकर क्यों रख रही थी। मैंने तुम्हें देखा, क्या किया तुमने उन बालों का। मीनू, कुछ नहीं दीदी, वो तो मैंने बाहर ही फेंक दिए थे। आशा, झूठ तो नहीं बोल रही। मीनू, नहीं दीदी, सच में, मैं क्या झूठ बोलूँगी। पर कुछ दिनों में उनकी प्रभा दीदी के व्यवहार में परिवर्तन आया देखकर आशा काफ़ी अचंभित थी। वो अब क्यों मीनू के इतने गुणगान करने लगी थी। हर वक्त मीनू मीनू, क्या उन पर कोई काला जादू किया गया था या ये आशा का महज एक वहम था।
हर काम अपनी जिठानी से पूछने वाली आशा का मन बहुत कुछ सोच रहा था। क्या करे वो? क्या उसके जिठानी पर काला जादू किया गया, या ये एक महज उसका वहम था? पर उसकी जेठानी के व्यवहार में परिवर्तन भी तो आ गया था। वो मीनू के बारे में कुछ भी सुनने को अब तैयार नहीं थी। प्रभा का व्यवहार दिनों दिन बदलता गया और आशा भी उन्हें अब कुछ समझाने में रुचि नहीं लेने लगी। कुछ दिन बाद जब आशा के मन में विचार आया कि क्यों ना मीनू से ही बात की जाए और उससे बात बात में क्या माजरा है इसका पता लगाया जाए, आशा ने मीनू से बात की और उसका विश्वास जीतने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे 1-2 दिन में लगभग आशा कामयाब भी हो गई और उसने मीनू के भाई और उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया। सबसे बड़ी बात, उसे एक आश्चर्यजनक बात पता चली जिसने उसके और उसकी जिठानी के बीच रिश्तों को तार तार कर दिया। पर क्या ये बात सही थी या उसके पीछे कोई और बात थी? जानने के लिए आशा ने मौके की तलाश की और वो मौका उसे मिल गया जब प्रभा बाजार गई हुई थी। आशा ने मीनू से और बात की, पर मीनू ने आशा से कुछ पैसे लेने का इशारा किया और पैसे की ज़रूरत है ऐसी मांग की। आशा सब समझ चुकी थी कि ये बिना पैसे लिए कुछ नहीं बताएगी और फिर आशा ने उसे 5,000 रुपये दिए और उससे कहा, तुम रख लो, तुम्हें काम आएंगे। बाजार गई हुई प्रभा के न होने पर मीनू ने बताया कि मीनू छोटी दीदी, अगर आप बड़ी दीदी को कुछ न बताएंगी तभी मैं बताऊंगी। आप कसम खाओ, अगर आप बताओगी तो फिर मैं कभी कोई बात आपको नहीं बताऊंगी। आशा कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, तू मुझे सब सच सच बता। मीनू, दीदी मैं बहुत पहले से ही बड़ी दीदी को जानती हूँ। जब उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने मुझे ही बताया और मैंने अपने भाई की मदद से काले जादू से उनकी गोद भरवाई और तो और वो बड़े साहब के धंधे में भी मैंने मदद करवाई। मैंने उनकी बहुत मदद की है काले जादू से। आशा कहती है, काला जादू मतलब जादू टोना? ये सब होता है क्या? मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती। ये सब पागल बनाने के काम है। हमें अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। बस काले जादू से कुछ नहीं होता। मीनू कहती है, दीदी काला जादू होता है। ये सब अगर नहीं होता तो आपकी बड़ी दीदी की गोद आज खाली ही रहती। आज आपके घर में इतनी खुशियाँ मेरे काले जादू से ही आई हैं। जब 5 साल तक बड़ी दीदी के बच्चे नहीं हुए तो मैं ही उन्हें लेकर गई थी अपने भाई के यहाँ, तभी उनके लड़का हुआ, नहीं तो अब तक बांझ ही रहती। आशा कहती है, चुप कर, पागल हो गई है क्या? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो क्या तू बोलती ही जा रही है? और आशा ने गुस्से में उसे डांट दिया। वह समझ गई कि दीदी को गुस्सा आ गया और मीनू अपने घर यह कहकर चली गई, मीनू दीदी ये बात आप बड़ी दीदी से पूछना भी मत, नहीं तो वो आपसे ही नाराज़ होंगी। वे मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मीनू तो चली गई और आशा के दिमाग में बस वही सब घूम रहा था जो मीनू ने उससे कहा था। आज जैसे आशा के मन में बिजली सी कूद गई। आखिर दीदी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें इतना मानती थी, कितना सम्मान उन्हें देती थी, मुझे भी उन्होंने नहीं बताया। जब मंजू चली गई तो आशा की जैसे भूख प्यास सब मर गई और वो प्रभा दीदी से कुछ इशारों में बात करने की कोशिश में लग गई। आखिर मुझे इस मंजू पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, यही विचार आशा के मन में घूम रहे थे। जैसे ही प्रभा बाजार से आई, आशा पानी का गिलास देकर बोली, लो दीदी पानी पी लो। प्रभा ने पानी पिया ही था कि धीरे से आशा ने कहा, दीदी ये काला जादू होता है क्या? प्रभा चौंकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो आज अचानक? तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने मीनू तो उल्टी सीधी बातें नहीं कह रही थी? उससे ज़्यादा बातें मत किया करो, मैं उसे जल्दी ही निकालने वाली हूँ, बस भाई की तबीयत सही हो जाए। आशा कहती है, दीदी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या काला जादू होता है? तो दोस्तों मेरी ये कहानी काला जादू यहीं समाप्त होती है। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।